नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोगों की ई क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, आज उसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करना है। अनुसूचियों के अंतर्गत यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रथम अनुसूची को। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। अर्थात वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी प्रथम अनुसूची और प्रथम अनुच्छेद से भी प्राप्त होती है। इसी अनुसूची के अंतर्गत इसमें संशोधन करते हुए 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया और इसके अंतर्गत ही दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा व 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था इसी अनुसूची के तहत की गई। क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो ध्यान रखना 69वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? तो 1991 में। ठीक, द्वितीय अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। एक बात पहली अनुसूची में यह भी ऐड कर लीजिएगा कि पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक में चर्चा की गई है। पहली अनुसूची में आर्टिकल 1 और 4 अनुच्छेद से संबंधित है पहली अनुसूची, क्योंकि क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि पहली अनुसूची से कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं। उसमें ऑप्शन दे देंगे 1, 2, 1, 4, 1, 3 और 1, 6। तो उसमें ध्यान रखना 1 और 4 जो आर्टिकल है वो पहली अनुसूची से संबंधित है। हाँ, तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनके बारे में भी प्रावधान द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। इसी के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके वेतन और भत्ते से संबंधित जो भी प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची से कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 59, 65 और 75, 97, 125, 148 और 158, 164, 186 और 221। एक बार देख लीजिएगा फिर से 59, 65, 75, 97, 125, 148 और 158, 164, 186 और 221 ये आर्टिकल दूसरी अनुसूची से संबंधित है।
तीसरी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। विभिन्न उम्मीदवारों की शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें भी कुछ जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो क्या शपथ लेंगे, वो कौन कौन से वाक्य शपथ में बोलेंगे, उसके बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, संघ के जितने भी मंत्री हैं उनकी शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही ली जाती है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, ध्यान रखना, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जो शपथ लेते हैं उसका भी प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। इसके अंतर्गत कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या शपथ लेगा उसके भी बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 4 और 80, मतलब 4 और 80 से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसके बारे में प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है दोस्तों, पांचवी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 244 है। छठी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में केवल उपबंध किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। यहाँ प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है, जबकि यहाँ केवल प्रशासन की बात की गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद 244 और 245 हैं। सातवीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है, जिसमें संघ सूची में मूल संविधान में जो संघ सूची के विषय थे वो 97 थे, लेकिन वर्तमान समय में 100 विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं। राज्य सूची, मूल संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, जबकि वर्तमान समय में 61। ये हम अभी आप लोगों को बताएंगे कि 5 विषय कौन कौन से इससे निकाल दिए गए और समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 52 विषय सम्मिलित हैं। वो विषय कौन कौन से हैं जो 5 विषय जोड़े गए, तो शिक्षा, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन के बारे में ये जो 5 विषय हैं ये समवर्ती सूची में जोड़े गए। अब 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची मुख्यतः भाषा से संबंधित अनुसूची है। इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं दी गई थी और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई उसे देख लेते हैं। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ध्यान रखना, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली को जोड़ा गया। फिर से देख लीजिए, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली
और संथाली को जोड़ा गया। 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये ध्यान रखना। इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो आर्टिकल 344 और 351 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। ये ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। ध्यान रखना, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। वो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची को, पहली बात तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या था, भूमि सुधार और जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए इस अनुसूची में प्रावधान किए गए थे, जिसमें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से कानून बचाने के लिए जोड़ा गया था। इसमें मूलतः 13 और वर्तमान समय में 282 धाराएं हैं। यद्यपि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कह दिया था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। होता यह था कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई भी विषय डाल दिया जाता था तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, और इस तरीके से लोगों के मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा था, जिसके लिए इसमें संशोधन होना आवश्यक हो गया था। 10वीं अनुसूची, इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो इससे 31 खा, 9वीं अनुसूची से 31 खा संबंधित है। अब 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों के साथ विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में भी बताया गया है। ध्यान रखना, दल बदल संबंधी प्रावधानों के साथ विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में भी बताया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। ध्यान रखना, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जबकि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191, ये 2 अनुच्छेद 10वीं अनुसूची से संबंधित हैं। 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें पंचायत की क्या शक्तियां होंगी, उसके क्या अधिकार होंगे और उसकी क्या जिम्मेदारी या होंगी, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बताया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 243 बा, जबकि 11वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था, तो 243 छा। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इससे संबंधित अनुच्छेद 10वीं अनुसूची से 243 छा है, जबकि 12वीं अनुसूची से 243 बा है। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। कल हम आप लोगों को प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।